जय गौरी शंकर। भारत के मशहूर टूरिस्ट स्थानों में से एक है कन्याकुमारी। यहाँ की मशहूर जगहों जैसे लाइट हाउस, तीनों समुद्रों का संगम और मंदिरों के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जगह का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यहाँ हम आपको इसकी पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, तो हमारे साथ इस कथा को सुनने के लिए जुड़े रहे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बानासुर नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था। लेकिन उस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। इसी राक्षस का वध करने हेतु आदि शक्ति के अंश से एक पुत्री का जन्म हुआ। इसी पुत्री का जन्म उस वक्त भारत पर राज कर रहे एक राजा के घर में हुआ। राजा के 8 पुत्र और एक यही पुत्री थी। इस पुत्री का नाम पुण्याक्षी रखा गया। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव खुश हुए और विवाह करने का वचन दिया। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। शिव जी बारात लेकर निकले, लेकिन इस बीच नारद जी को भनक हुई कि पुण्याक्षी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि उनका जन्म बानासुर को मारने के लिए हुआ था। उन्होंने इस बात की खबर सभी देवताओं को दी थी। भगवान शिव कैलाश से आधी रात को बारात लेकर निकले ताकि सुबह सही मुहूर्त पर दक्षिणी छोर पहुंच जाए। यहाँ सभी देवताओं ने मिलकर इस शादी को रोकने की योजना बनाई। बारात सुबह कन्या के द्वार पहुंचते इसी समय उससे पहले छल करके देवताओं ने रात के अंधेरे में ही मुर्गे की आवाज में बांग लगा दी। इसी बीच भगवान शिव को लगा कि वो सही मुहूर्त पर कन्या के घर नहीं पहुंच पाए और उन्होंने बारात कैलाश की ओर से लौटा दी। वही असुर बानासुर को पुण्याक्षी की सुंदरता के बारे में खबर हुई और शादी का प्रस्ताव भेजा। क्रोध में आई पुण्याक्षी ने बानासुर से युद्ध लड़ने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि यदि वो हार जाती है तो विवाह कर लेगी। लेकिन कन्या का जन्म ही बानासुर का वध करने के लिए हुआ था। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और बानासुर मारा गया। वही पुण्याक्षी हमेशा के लिए कुंवारी रह गई। कथा के अनुसार इसी दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। यजुर्वेद में हमें दुर्गा गायत्री मंत्र मिलता है। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ये सिद्ध करता है कि दुर्गा माता यानी पार्वती माता ने ही पुण्याक्षी यानी कन्याकुमारी देवी के रूप में जन्म लिया था। जय गौरी शंकरा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करिए और हमारे चैनल माधवी कृष्ण गौरी शंकर वाणी ब्रह्मा भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक।